अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। ये हमारा इसके क्या नाम है इसका, पीरू ने बच्चे निकाल लिए हैं। ये देखें, 1 2 3, ये 3 बच्चे इसके, 3 अंडे इसने मुर्गी वाले निकाले अपने नीचे। और दूसरा ना, हमारे पास अभी तकरीबन कोई 7 अंडे पीछे बचे हुए हैं जो इसके हैं, तो अभी तक उसमें से बच्चे वगैरह नहीं निकले। तो हम इसके लिए पैरे के ऊपर इसलिए ठहरे हुए हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कौवे वगैरह है ना, कौवे वगैरह तंग ना कर दें ना। इसलिए ये देखो ऊपर कौवे वगैरह बैठे होते हैं। हमाद कौवे तो भगा, ऊपर कौवा बैठा है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे ना हम इसके लिए सख्त पैरा दे रहे हैं कि कौवे वगैरह ना इनको उठा के ना ले जाएं। लेकिन कोई मसला मसाइल नहीं है। ये देखें, ये बाप है और ये बराबर में वो है, माँ है। कुत्ता भी नज़दीक नहीं आ सकता इनके, इतने इनका सख्त पैरा है। कौवा तो दूर की बात है, कौवा तो बस इनको दूसरे बच्चों को उठा सकता है, इनको तो इनके नज़दीक भी नहीं आ सकता है। जितना बड़ा ये है, कुत्ते को नज़दीक नहीं आने देते, बंदे को नहीं आने देते, कौवा क्या चीज़ है। तो दोस्तों हमने कोशिश कर रहे हैं कि इनके सख्त से सख्त पैरा देखना, क्योंकि बच्चे बहुत कीमती हैं। अगर मार्केट में ये एक बच्चे लिए जाए तो कम से कम 1500 रुपये का एक बच्चा आता है। तो इसलिए हम यानी कि इनकी हिफाजत कर रहे हैं। और दूसरा हमारे पास ना, दूसरा भी जो दूसरे बच्चे थे अभी तक वो नहीं निकले। बटेर वगैरह के नहीं, सॉरी, इसके फाख्ता वगैरह के भी अभी तक हमारे पास बच्चे वगैरह नहीं निकले। उसको तकरीबन हो गए 8-10 दिन हो गए हैं। तो इस अच्छा, फाख्ता को हो गए 8-10 दिन हो गए हैं। तो इसके भी तकरीबन कोई 20 दिन के बाद, 22 दिन के बाद बच्चे वगैरह निकलते हैं। वो भी इंशाल्लाह करीब हमारे पास आ जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे जो अंडों के ऊपर बैठी हुई है, वो बैठी हुई है काला मग। ये आपको मैं दिखाता हूँ, काला मग बैठा हुआ है। तो अभी तक इसके भी कोई बच्चे वगैरह नहीं निकले। इसको भी तकरीबन कोई 8 दिन इसको देर है। अब इसको हमने कल बैठाया, कल के अंदर यानी कि ये 1-2 दिन के अंदर ये परफेक्ट बैठना शुरू कर देगी। तो फिर उसके बाद हम अंदाज़ा लगा लेंगे कितने दिन बाद यानी कि अंडे निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे। मग के भी। और दूसरा जो पीरनी बाहर गई हुई है, वो 3 बच्चों को लेके बाहर चली गई है। बाकी जो बच्चे हैं उसके वो अंडे हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये इन्हों के वो अंडों को ख़राब कर दें। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा वो अपने बच्चों को खिला पिला ले, उसके बाद वो अपने बच्चों को यहीं पे आके अपने पास वो बिठाए। और दूसरा दोस्तों हमारा ये है, एक बच्चा इसका मर चुका है। डेली हमारे साथ कोई मसला मसाइल बना हुआ है, डेली एक आधा बच्चा हमारा टपक जाता है, मर जाता है। और पूरा 1 मंथ, 1.25 मंथ हो गया यही हालात पोजीशन चल रही है। डेली कोई ना कोई बच्चा वगैरह हमारा मर रहा है। तो जो आज हमारे लिए ख़बर है वो ये है कि इस केज के अंदर मैंने तोते का बच्चा शाम में बंद किया था। वो किसी तरह बाहर निकला, छलांग वगैरह लगा के निकला, किसी भी तरह निकले। तो वो निकल के ना इसके रैबिट्स वाली घोर के अंदर चला गया है। तो वो रैबिट्स वाली घोर के अंदर चला गया, उसको बाहर निकालना है। लड़का घास लेने के लिए गया, फिर इसको दोबारा खुदाई करते हैं हम। खुदाई करके फिर इसको बच्चे को बाहर निकालते हैं, वरना वो तो अंदर ही मर जाएगा, क्योंकि उसको फीड वगैरह का उसको मसला मसाइल ये है वो। तो रैबिट्स वगैरह जब मर जाएगा तो उसको बाहर निकाल देंगे। इसी तरह हमारा एक मुर्गी का बच्चा बीमार हुआ था, हमने यहाँ पर अंदर बिठाया। वो चलते चलते इसकी घोर के अंदर चला गया। घोर में वो 7-8 दिन के बाद जब वो मरे, इन्होंने उठा के बाहर निकाल दिया। तो इसलिए दोस्तों उसको भी ना हमें अपने पास बाहर निकालना पड़ेगा।